AWFP presents Warzone Wednesday. और ये सिंगल्स मैच है बिटवीन सरदार एंड शेर खान। इनकी फील्ड काफ़ी खतरनाक हो चुकी है और अब समझ नहीं आ रहा इनमें से कौन किस तरह कैसे एक दूसरे को हराएगा। बड़ा ही टफ कंपटीशन है दोनों का और सरदार रिंग में आ गए हैं। सरदार ने फुल अपनी फ्लेक्स कर दी है। इनके ओपोनेंट रिंग में आ रहे हैं जो कि हैं शेर खान। शेर खान काफ़ी पुराने बड़े ज़बरदस्त किस्म के रेसलर हैं और ये टीम बच चुका है शेर खान का और वो आते ही होंगे। शेर खान आ गए, अपनी एंट्री ले ली उन्होंने। वन टाइम हार्डकोर चैंपियन शेर खान। शेर खान ने टॉन कर लिया है। मैच स्टार्ट होने वाला है। रेफरी जैसे ही रेफरी इशारा करेगा रिंग द बेल का, वैसे बेल बजा देंगे। बेल बज चुकी है, मैच स्टार्ट हो गया है दोनों के बीच में और दोनों बड़ा खतरनाक किस्म का एक दूसरे के टूट पड़े हैं। शेर खान ने पहले ही मौका लेके शेर खान को डाउन कर दिया। सॉरी, सरदार ने शेर खान को डाउन कर दिया। कॉर्नर में लेके गए, आयरिश व्हिप शेर खान ने काउंटर लिया और शेर खान को फेंका। शेर खान ने थोड़ा स्पेस लिया और भागते हुए गए वहाँ पे। सरदार ने काउंटर ले लिया है, भागते हुए गए और क्लोज लाइन मार दिया। शेर खान को गिरा दिया है सरदार ने और सरदार बिल्कुल इजी शेर खान बोला उठ जाओ और दूसरी क्लोज लाइन भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। वैसे शेर खान को गिराना इतना आसान नहीं है जितना लगता है आपको। 2 और 2 काउंट पे शेर खान इतनी आसानी से हारने वाले बिल्कुल भी नहीं है। 2 क्लोज लाइन क्या शेर खान को हरा देंगे, बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। सरदार बिल्कुल लेके गए और कोने में शेर खान के लिए, लेकिन शेर खान बिल्कुल ये रेफरी ने छुड़वा दिया दोनों को आपस में। बहुत चिपक गए थे ये दोनों, लेकिन शेर खान ने हार नहीं मानी। सरदार अभी भी रोप के पास उनके साथ लड़ रहे हैं और मेरे साथ कमेंट्री पे ज्वाइन करते हैं मेरे बहुत अच्छे ये ओटिस के बहुत बड़े फैन हैं और यहाँ पे और जबरदस्त का ब्लैक होल स्लैम सरदार की तरफ से 1 2 और टेक आउट हो गया शेर खान की तरफ से। सरदार परेशान, ये कैसे हो गया? आप क्या सही कह रहे हैं आप, ऐसा लग रहा था कि ईद के गले मिल रहे हैं। वाह, अच्छा बात तो आपकी बिल्कुल सही है। कम था बात में शेर खान की टांग तोड़ ले। शेर खान बिल्कुल डाउन ढेर कर दिया सरदार ने। सरदार बिल्कुल मैच को अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं। सरदार बड़े ही ताकतवर और काफ़ी ताकतवर आदमी है। आप देख सकते हैं उनकी जान से अंदाजा हुआ। आराम से शेर खान को रिंग से बाहर फेंक दिया सरदार ने और रिंग में अकेले खड़े हुए सरदार नीचे उतर रहे हैं शेर खान के पीछे और कमर पे बहुत खतरनाक क्लोज लाइन, जंपिंग क्लोज लाइन। काउंटडाउन स्टार्ट हो गई है, 2 काउंटडाउन हो गई है। 1 2 3 5 तक काउंट चले गए हैं और सरदार ने फौरन रिंग के अंदर चढ़ा दिया शेर खान को और खुद भी रिंग के अंदर आ गए और काउंटडाउन ब्रेक कर दी इन दोनों ने। जबरदस्त किस्म की काउंटडाउन ब्रेक कर दी और हमारे रेफरी ने जॉन वापस उतार दिया शेर खान को। सरदार ने, ये समझदारी का मुजाहरा था सरदार की तरफ से। काउंटडाउन फिर से स्टार्ट हो गई है और इसको सीढ़ियों में फेंक दिया शेर खान को सीढ़ियों में फेंक दिया है जॉन सरदार ने। जबरदस्त मैच चल रहा है, बहुत ही खतरनाक हो गया मैच। बड़े ही कोई कंधे में डाले शेर खान ने और सरदार ने और काउंटर ले लिया शेर खान ने। पोल के अंदर चकना चूर कर दिया है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? वो बोलने कंटिन्यू कर लो।
3 तक काउंट पहुंच गया है। सरदार की ये समझदारी बहुत अच्छी थी कि जैसे उन्होंने काउंट करीब देखा तो वापस रिंग के अंदर आ गए थे। शेर खान वापस रिंग के अंदर आ गए। अब शेर खान ने समझदारी में उतार गया, फिर वापस उतर गए, काउंट ब्रेक कर दिया शेर खान ने। और जबरदस्त शेर खान, ये सब बड़े होशियार हो गए और अब शेर खान ने पूरा मोमेंटम अपनी तरफ कर दिया मैच का। पोल पे मार दिया सरदार का सर, सरदार ढेरम ढेर हो गए। मैच बिल्कुल अब शेर खान की तरफ हो गया। मेरे को नहीं लगता सरदार मैच कंटिन्यू कर सकेंगे। शेर खान ने सरदार को उठा लिया और रिंग के अंदर फेंक दिया सरदार को शेर खान ने। शेर खान भी रिंग के अंदर जा रहे हैं और घुटने में इनके दर्द हो रहा है शेर खान के। वो अपना पैर थोड़ा सेट करते हुए रिंग खैर अंदर आ गए रिंग के और ये बिल्कुल चेक कर रहे हैं। एक क्लोज हमारी शेर खान ने सरदार को, सरदार ढेर हो गए, सरदार ढेर हो गए, बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा सरदार से। इतना जुल्म हुआ है सरदार पे, इसको समझ नहीं आ रहा। फिर शेर खान भागने वाला, दूसरा फ्लाइंग क्लोज लाइन मार दी है शेर खान ने और काउंट के लेके 1 2 और किक आउट कर दिया है सरदार ने। और बड़ा ही कोई खतरनाक मैच चल रहा है, जबरदस्त किस्म का। किसी को समझ नहीं आ रहा कौन जीतेगा, उसे दोनों बराबर के हैं एकदम। और हमारे दूसरे दोस्त आए कमेंट्री पे हमारे साथ ज्वाइन करने, उनका नाम है الحمد الفريق يعني الحمد خلصان كلنا بعدين انا العابد مع جماعه الشيخ خانو ام شيخ خانو سردار وسردار كله आपको उम्मीदें समझ नहीं आया होगा कि इन्होंने क्या बोला, क्योंकि अरबी कमेंट्री करते हैं। उठा लिया शेर खान ने सरदार ने शेर खान को और काफी देर उठा के रखा है और खतरनाक डिलेड वर्टिकल सुप्लेक्स। इसके बाद अक्सर ओपोनेंट नहीं उठते हैं सरदार के। 2 और क्लोज टू 3, जबरदस्त किस्म का मैच, बहुत ही कोई आला। सरदार परेशान रेफरी से पंगा लेते हुए, लेकिन रेफरी डटे रहे 2 काउंट पे, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। और टांग पे मारा शेर खान के और हाथ पे मारा शेर खान के। ये सरदार ने आधा मैच तो अपने नाम कर ही लिया है और अभी तक मोमेंटम इनकी साइड ही है। सरदार टॉप रोप पे जा रहे हैं, शेर खान को खत्म करने इनकी मूव है स्प्लैश। और आप खुद अंदाजा लगाएं 200+ पाउंड्स का बंदा अगर थर्ड रोप से स्प्लैश मारेगा तो अगला क्या उसकी जान भी नहीं बचेगी। और जबरदस्त स्प्लैश मार दिया है सरदार ने शेर खान को। 1 2 ओह माय गॉड, इट्स अ क्लोज काउंट, किक आउट। ओह माय गॉड, शेर खान ने इतना सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, इतना सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। सरदार फिर खड़े हो गए, सरदार फिर रेफरी के पास गए और कंफ्यूज हुए हुए। सरदार टर्न बकल खोल रहे हैं, सरदार टर्न बकल खोल रहे हैं, सरदार से नहीं खुला टर्न बकल, सरदार टर्न बकल नहीं खुला। लेकिन रेफरी अपनी जॉब करते हुए चेक कर रहे हैं कि भाई टर्न बकल सही है कि नहीं है। सरदार ने कुछ उठा लिया, क्लिप उठा लिया और शेर खान को गिरा दिया सरदार ने पंच मार के। बड़ा ही खतरनाक, कोई कुछ खतरनाक सा कुछ था इनके हाथ में, सरदार ने अपने कंधे पे उठा लिया शेर खान को। शेर खान ढेर हो चुके उस पंच के बाद और अब सरदार उनको ओह माय गॉड, इट्स F5 और पिन हो गए शेर खान और मैच खत्म हो गया है। मैच के विनर हैं सरदार। शेर खान को हरा दिया सरदार ने। कुछ तो बेईमानी थी, अंदाजा नहीं हुआ क्या हुआ है, लेकिन बड़ा ही खतरनाक किस्म का हरा दिया सरदार ने शेर खान को। और फ्लेक्सिंग शुरू इनकी, फ्लेक्स कर रहे हैं और इसी तरह हमारा पहला मैच खत्म होता है। हम दूसरे मैच की तरफ चलते हैं।
मेरा बाहर आने का आज जो मेरा आज आने का मकसद है, मैं किसी से ज़िंदगी में लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन हर कोई सब कुछ नहीं पा सकता। मैंने भी बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ लेना था ज़िंदगी से, लेकिन ले नहीं पाया। मैंने वाकई ये सोचा कि शायद मैं प्रोफेशनल रेसलर बन सकता हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। मेरे जितने ख्वाब थे वो सब एक एक करके ख़त्म हो गए, हर चीज़ एक एक करके छूट गई और रेत की तरह मेरे हाथ से मेरी एक आखिरी अपॉर्चुनिटी भी चली गई। मैं आज खुद को काफ़ी अनवर्दी फील कर रहा हूँ और मैं ये नहीं समझ सकता कि शायद अब मेरा यहाँ कोई काम बचा है। इसलिए मैं आज ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं आज से प्रोफेशनल रेसलिंग को क्विट कर रहा हूँ। शायद मैं इस चीज़ के लिए था ही नहीं, एक फ्लूक थी शायद, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया। शायद कुछ लोगों के एहसान मुझे यहाँ तक ले आए। टैलेंट, कैरेक्टर और कैरिज्मा, ये तीनों ही चीज़ें मुझ में नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत चांस दिए गए, मैं उनका हकदार नहीं। इसीलिए आज मैं प्रो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से ये ऐलान कर रहा हूँ कि हैदर प्रोफेशनल रेसलिंग को छोड़ रहा है। लेकिन उससे पहले इससे पहले कि मैं छोड़ूं, इससे पहले कि मैं इस रिंग को जिसमें मैंने शुरुआत की कुछ साल पहले, इससे पहले कि मैं इस जगह को हमेशा छोड़ के चला जाऊं, मैं एक शख्स को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मैं इस जगह के लायक नहीं। मैं उनको बुला के उनके सामने ये बात करना चाहता हूँ। अगर बुरा ना माने, ROH चैम्पियन प्रिंस, मैं आपको बाहर बुलाना चाहता हूँ प्लीज़।
माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि प्रिंस आप मुझसे हर चीज़ में बेहतर हैं, आप बेहतर परफॉर्मर हैं, आप बेहतर चैम्पियन हैं, और मुझे इस चीज़ का बेहद अफसोस है कि मैंने आपका टाइम ज़ाया किया। पहली चीज़ तो ये है हैदर कि मैं यहाँ पे तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया। कब से देख रहा हूँ बकवास पे बकवास, बकवास पे बकवास। जैसे तुम हो बकवास, उसी तरह तुम बहुत अच्छी बकवास करते हो वैसे। रिटायरमेंट रियली? मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे बारे में जो रूमर्स थे वो बिल्कुल ठीक थे, और वो रूमर्स क्या थे वो मेरा ख्याल है पूरी पाकिस्तान की प्रो रेसलिंग जानती है। तुम जहाँ पे भी जाते हो तुम्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। हैदर, आखिर ऐसा क्यों होता है? हाँ, तुम्हारे बारे में सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम एक निहायती घटिया और बहुत ही ज़्यादा गलीस इंसान हो। तुम कहीं भी जाने के लायक नहीं हो। वो तो हमारे चेयरमैन साहब की मेहरबानी थी, नुमान सलमान साहब की, कि उन्होंने तुम्हें यहाँ पे जगह दी, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि तुम अब यहाँ के भी लायक नहीं हो। और तुम्हारे जैसा बंदा मेरा ख्याल है कहीं भी जाने के लायक नहीं होगा, क्योंकि अपने पास इस तरह की बकवास तो रखना मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहेगा। हाँ, मुझे याद है लोग तुम्हारे पीछे थे उस दिन पीएफ में, लोग ज़रूर तुम्हारे पीछे थे। काफ़ी तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा था वहाँ पे, हैदर 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 माय एस। तुम ना ही एक अच्छे रेसलर साबित हुए हो हैदर, ना ही तुम एक अच्छे शौहर साबित हुए हो, और ना ही तुम एक अच्छे बाप साबित हुए हो। और तुम अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। तुम्हें ज़रूर मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जैसी औकात के लोग यहाँ तो क्या कहीं भी होने के लायक नहीं है। तुम एक कलंक हो प्रो रेसलिंग की इंडस्ट्री पे। तुम जहाँ भी जाते हो तुम फेल होते हो। ना तुम कभी कहीं कामयाब हो सकते हो, ना तुम कहीं कामयाब हुए थे, और ना ही तुम आज के बाद यहाँ से कभी कामयाब होगे। ये मेरी बद्दुआ है तुम्हारे ऊपर। और इस हिसाब से मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर आके अपनी बकवास बोरिंग स्पीच नहीं देनी चाहिए थी, बल्कि तुम्हें कहीं जाके अपनी इस रिटायरमेंट का मातम रचाना चाहिए था। देखो इसको, ये तो रो रहा है ये। अच्छा है, तुम्हें रोना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग पूरी ज़िंदगी सिर्फ रो सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो तो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया कि तुम्हें इस ROH चैम्पियनशिप के ऊपर अपॉर्चुनिटी दी कि तुम कुछ पा सको, लेकिन तुम यहाँ पे भी नाकाम रह गए। और तुम किसके अगेंस्ट जा रहे थे? प्रिंस के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड है। हाँ, तुम्हारी गलत फहमी थी। और इसी के साथ साथ जाना है तो तुम ज़रूर जा सकते हो, तुम्हें किसी ने रोका नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इतना ज़रूर क्लियर कर दूं हैदर कि तुम मुझसे माफ़ी ऐसे नहीं मांगोगे। तुम मुझसे माफ़ी मेरे पैर छू के मांगोगे।
लिहाजा मेरे पैर छू माफ़ी मांगो। ये मतलब हो क्या माफ़ी मांगो। आई एम सॉरी हैदर, तुम्हारे जैसे लोगों की यही औकात है। वो तो मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ माफ़ी मांगने की, वरना तुम्हारे साथ और कुछ भी हो सकता था। लेकिन चलो तुम पे तरस खा के मैं तुम्हें इतना स्पेस दे रहा हूँ कि तुम मुझसे मेरे पैर छू के माफ़ी मांग सकते हो यहाँ से जाने से पहले। चलो हैदर, किस बात की देर है? सॉरी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सॉरी बोला। आई थिंक It's not enough. It's not enough. Do it my way. Come on. Come on. तुम्हारे जैसे लोग धब्बा हैं इस पाकिस्तान की प्रो रेसलिंग पे, धब्बा। तुम सारी जिंदगी सिर्फ रो सकते हो, सिर्फ रो सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। माफी मांग, मांग। क्या है प्रिंस, एक छोटी सी चीज़ होती है उसे कहते हैं प्रैंक। तो उसे प्रैंक, हाथ हिलाओ प्रिंस, प्रिंस हाथ हिलाओ। वो देखो कैमरा लगा हुआ है, हाथ हिलाओ, कैमरा है। उसे प्रैंक प्रिंस। अगर किसी को ये लगता है कि हैदर और प्रोफेशनल रेसलिंग अलग हो सकते हैं, वो भी PWFP से, नो चांस इन हेल। कोई बात नहीं अली, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, सीखोगे सीखोगे, सीख जाएगा सीख जाएगा। ही इज अ गुड किड, सीख जाएगा। इट्स गुड, इट्स गुड। अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। ओह फ्रेंड्स, आई फील सॉरी फॉर यू मैन, फील सॉरी फॉर यू, सॉरी फॉर हिम, आई रियली फील सॉरी फॉर हिम, आई एम सो सॉरी, सॉरी।
किक्स मारे जा रहे हैं, बिल्कुल चांस नहीं छोड़ रहे मैच जीतने के लिए। वही जो रोल डोमिनेशन आदिफ ने स्टार्ट कर दिया है और ये आदिफ अहमद को आधी शुभ देते हुए और ये क्लोज आई डॉज और आदिफ अहमद ने हरिकेन नारा मार दिया। क्या बेहतरीन हेड से टेक डाउन था और आदिफ बाहर आ गए इनके, जैसे कि उनकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई हो। आतिफ फिर से रिंग के अंदर और ये दोनों का बेहतरीन फेसों को और आतिफ को पुश करते हुए अहमद, आतिफ ने बैग का बेहतरीन क्लोज आइन मारी है और आतिफ अपना एक स्टडी यूज करते हुए और आतिफ बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, बहुत ही डिसरिस्पेक्ट है, बालों से उठा रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट है ये। और आतिफ एक स्प्लैश अहमद पे और अहमद बिल्कुल थके हुए लग रहे हैं मुझे इस मैच के लिए। अहमद ने बहुत अनएक्सपेक्टेड साउंड होता है अहमद का और ये एक्सीलेंट प्लेन, अहमद का एक्सीलेंट प्लेन और मुझे लग रहा है आतिफ कुछ समझ नहीं आई कि हुआ क्या ये। और अहमद शायद ने अपने नेक्स्ट मूव में जाते हुए वाओ नी स्ट्राइक और अब हम सबको पता है अहमद किस मूव पे जा रहे हैं। अहमद जा रहे हैं फेस बस्टर के लिए और लेकिन आतिफ ने काउंटर दिया और आतिफ क्या इम्पैक्ट था, क्या आपने सुना क्या इम्पैक्ट था इसका। 1 2 और अहमद बिल्कुल भी मुझे मैच में वापस नहीं देख रही है अहमद की। आतिफ ऐसा लग रहा है कि मैच बिल्कुल आतिफ के हाथों में आ चुका है और आतिफ फिर से रन करवा रहा है अहमद को। बैक बॉल फेल और ये क्लोज आइन और ये लेग ब्रेकर अहमद का और फिर बचाते हुए अहमद 1 2 लेकिन नो ब्रेक दिमाग इस्तेमाल किया है आतिफ ने और मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल आतिफ इस मैच में कम बैक कर पाएंगे वापस, बिल्कुल ही मदोश हो गए हैं क्योंकि एक से एक स्ट्रेटजी फेल होती जा रही है इस मैच में। और अहमद ने अपने आतिफ को अपने चढ़ाते हुए लेकिन पंच फेल, आतिफ ने काउंटर ले लिया और आगे देखो पंच और फिर से लेकिन अहमद ने काउंटर ले लिया और अहमद शायद एक ही मूव कर जा रहे हैं सुप्लेक्स के लिए वो भी एप्रिल की तरफ से अहमद ने अपने को बचा लिया नीचे जाने से। वो ये आतिफ ने क्या बेहतरीन क्लब देते जा रहे हैं और आतिफ हैंग आउट डीडी के लिए आतिफ और ये हैंग आउट डीडी और 1 2 बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पिक आउट था ये। आतिफ बिल्कुल गुस्से में आ गए और अब नहीं समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, अब करना क्या है। बोले 3 था यहाँ पे लेकिन बोले 9 2 अब समझ नहीं आया आतिफ क्या करेंगे। लग रहा है कि आतिफ भी सारी फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हैं अहमद पे और अब उन्हें शायद मैच जीतने से परवाह भी नहीं है, सो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे इस मैच में। और वो कुछ बोल रहे हैं अहमद को और फिर से आयुष में तो ये अहमद ने काउंटर लिया और ये वो क्लोज अहमद अपने नेक्स्ट मूव ले जाते हुए और ये शायद हम सब जैसा पता है ये आई थिंक अहमद के पास बहुत से चांस है मैच फिनिश करने के लिए और ये 1 2 किक
यहाँ पे बहुत अच्छा चांस है अहमद को मैच फिनिश करने के लिए। अहमद से मैच फिनिश करें, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। अहमद का कॉर्नर पे जा रहे हैं आतिफ को लेके, लेकिन किस क्या करना चाह रहे हैं? ओ आतिफ ने काउंटर ले लिया। पागल उनके जाते हैं। क्या सलमान जी का मुजाहिरा किया, एक बेहतरीन पेस बस्टर। फिर से किक आउट। दोनों ही पश्च पड़ चुके हैं और दोनों में जान नहीं बची आगे मैच लड़ने के लिए, लेकिन दोनों ही हारना नहीं चाहते ये मैच। ये बात तो साबित हो गई है, अपनी जान से भी बढ़कर हो गया इनके लिए मैच है। Now Ahmed's turn. Now Atif's turn. Now Ahmed और आतिफ ने काउंटर लिया और बैक ब्रेकर और ये लेग स्वीप और आतिफ पिन बचाते हुए 1 2 और किक आउट। आतिफ को अगर मैच जीतना है तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज के साथ आना पड़ेगा, वरना ये आतिफ मैच नहीं जीत सकते। और आतिफ को नया कोई अच्छी स्ट्रेटजी लानी पड़ेगी तो ये मैच आतिफ जीत सकेंगे, वरना फिजूल है। अहमद को भी अच्छा सोचना पड़ेगा, वरना ये आगे भी मैच नहीं जीत सकते। और ये अहमद पिन पे ले आते हुए 1 2 और एक किक आउट और अहमद को और ये फिर से क्लोज एंड ब्लॉक किया और ये 4 आउट और ये इंसिक्योरिटी आतिफ अहमद फिर से इंसिक्योरिटी पे जाते हुए फिर से इंसिक्योरिटी और अहमद भी थक चुके हैं। अहमद में उठने की जान नहीं है, ना ही सांस बची है और विराट को समझा रहे हैं कि आप जल्दी पिन करना, रिश्वत दी जा रही है यहाँ पे। रेफरी देखा ही नहीं और ये एक्स किक 1 2 3 और ये आतिफ ने बेहतरीन स्ट्रेटजी यूज की और आतिफ मैच जीत गए। क्या बात है। सीरियस दिखाई दे रहे हैं और पांडा मुझे बहुत ज़्यादा मैच के लिए इस वक्त फोकस लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पांडा के माइंड में बहुत कुछ है, पांडा के माइंड में काफ़ी कुछ लग रहा है और पांडा काफ़ी फोकस के साथ और पांडा कुछ यानी कि यहाँ पे कुछ सोच रहे हैं और शायद पांडा को डाउट तो कहीं से भी नहीं होगा। ये पांडा एक बहुत ही बेहतरीन PWF रेसलर है और पांडा का हमेशा मोटिव रहा है कि विन, और पांडा इसी के साथ साथ रिंग में अच्छा रास्ता बनाते हुए और फाइनली पांडा रिंग में जज में और पांडा मजीद ध्यान देते हुए और काफ़ी फोकस है अपने मैच को लेके और पांडा इस वक्त रिंग साइड पर बैठ गया और वो बेसब्री से अपने ओपोनेंट का वेट कर रहे हैं और इस वक्त पांडा काफ़ी थोड़े से परेशान भी लग रहे हैं। लेकिन क्या पता कि वही परेशानी पांडा अपने
ओपोनेंट को डाल दें, क्योंकि हमेशा ने पांडा ने ऐसा ही किया है। और इसी के साथ साथ ये इनके ओपोनेंट जो कि हैं हमारे PWFP के हार्डकोर चैंपियन और ये लूचा और ये ए जूनियर अपनी एंट्रेंस करते हुए हार्डकोर चैंपियनशिप को अटैक करते हुए, नहीं ये आज मैं ही लेके जाऊंगा और मैं ही इसका असली हकदार हूँ और मैं ही इसको रिटेन करूंगा। जिस तरह से पांडा अपने मैच के लिए फोकस लग रहे हैं, उसी तरह से ए जूनियर अपने टाइटल को रिटेन करने की पूरी तैयारी में लग रहे हैं। और फाइनली ए जूनियर ने भी अपना रास्ता रिंग में बना लिया है और ये रिंग पे चढ़ गया, ये परफॉर्म करते हुए और ये सबको बताते हुए कि मैं हार्डकोर चैंपियन हूँ और इसका शाइन मैं ही रखूँगा हमेशा। और ये मैच की तैयारी और ये हमारे रेफरी, ऑफिशियल रेफरी इस वक्त काफ़ी फोकस हैं और ए जूनियर ने पांडा को बोला है कि तुम कभी भी मुझसे ये चैंपियनशिप नहीं ले सकते, मैं बेस्ट हूँ और मैं हमेशा बेस्ट रहूँगा और मैं ये प्रूफ कर चुका हूँ, मुझे बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और ए जूनियर पूरी तैयारी में है, इस वक्त रिंग के कॉर्नर पर आ गए हैं पांडा टाइटल को देखते हुए। पांडा ने टॉन किया टाइटल को देखते हुए कि नहीं मैं आज फोकस हूँ और ये टाइटल मेरा ही होगा, और वहीं ए जूनियर बोलते कि नहीं इसकी शाइन तो मैंने बनाई है, ये तो मैं ही लेके जाऊँगा, ये तो हर हाल मेरा ही है। और अब इसी तरह से मैच बड़ा ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार होने जा रहा है और हमारा रेफरी ये चैंपियनशिप ऊपर करते हुए और ये बताते हुए कि ये एक हार्डकोर मैच होने जा रहा है और ये हम हार्डकोर मैच की तैयारी करते हुए और ये मैच की रिंग बेल होने लगी है और ये रिंग बेल हो चुकी है फाइनली और ये हम मैच में आ चुके हैं। और अब देखते हैं ये मैच की किस तरह से इस तैयारी को पांडा और ए जूनियर लेके जाते हैं, कौन अपने प्लान के मुताबिक जाता है, कौन किसका प्लान ड्रॉप करता है, अब तो ये मैच देखकर ही पता चलेगा। और पांडा अभी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में लग रहे हैं और ए जूनियर पांडा को मुस्तकिल टॉन कर रहे हैं और अभी मैच शुरू नहीं हुआ है लेकिन ये कुछ बहस कर रहे हैं ए जूनियर पांडा से और पांडा उसको इशारा करके हार्डकोर को बता रहे हैं कि नहीं तुम चाहो तो अभी भी बैकआउट कर सकते हो, ये टाइटल तो मैं ही लेके जाऊँगा क्योंकि इसकी प्रेस्टीज मैंने बनाई है, भले तुमने शाइन किया है लेकिन प्रेस्टीज मैंने बनाई है और मैं ही इसका असली हकदार हूँ। और बार बार और ये यहाँ से इन्होंने टाइप कर दिया, टाइप करते हुए रिंग के कॉर्नर पे ले गए और रिंग के कॉर्नर पे करते हुए इनको रिंग के बीच में ले आए हैं, फिर से कॉर्नर पे लेके जा रहे हैं, फिर से बीच में ला रहे हैं, पावर इन पावर आउट, पावर इन पावर आउट। और ये टेक्निकल तरीके से ये जो काउंटर करके इंजरी करती है पांडा के ऊपर और इसी के साथ साथ रनिंग हाइनी और पांडा को अपने घुटनों पर जाके बैठना है और इसी के साथ साथ डबल स्ट्राइक और ये पांडा को ग्राउंड पे ले गए हैं और ये बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल हुआ है, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। एकदम से पांडा ग्राउंड पे चलेगा और पांडा परेशान हाल कि ये क्या हुआ, ये तो शुरू में ही पांडा मैच के ग्राउंड पे आ गए। ए जूनियर उनको काउंट करते हुए देखो मैंने तुमसे बोला था, और ए जूनियर अब उसकी लेग के साथ कुछ शायद खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो उसको पिन करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ साथ पांडा ने काउंटर करते हुए पांडा पिन पे ले गए और ये ए जूनियर को कुछ यहाँ पे परेशानी का सामना हुआ है। ए जूनियर थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं और सेकंड रूट की तरफ अपना हाथ रखते हुए चले गए, बैठे हुए खड़े हो गए हैं और पांडा अभी भी लेटे हुए हैं। पांडा इस वक्त कुछ मूड में नहीं लग रहे या तो मैच करने के, या तो पांडा का प्लान हो सकता है इसके पीछे, क्योंकि पांडा एक बहुत ही बेहतरीन रेसलर रहे हैं और पांडा और ये पिन से और नहीं और ये पांडा उठ गया। शायद ए जूनियर को कुछ गलतफहमी हो गई थी कि शायद पांडा की तैयारी कुछ ऐसी थी कि पांडा सो गए और उनको लगा कि शायद मैं इसका फ़ायदा उठा लूँगा, लेकिन पांडा ने पावर आउट किया और पांडा किक आउट करते हुए खड़े हो रहे हैं। लेकिन पांडा कुछ
बेताब से दिख रहे हैं। पता नहीं क्या ऐसा प्लान है जो आज पांडा लेकर आए हैं यहाँ पे, और ये तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा मैच देख के कि ये ऐसा क्या पांडा के माइंड में है और ऐसा क्या पांडा के माइंड में होने जा रहा है कि ये पांडा तो फिर से लेट गए। और इसी के साथ साथ मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग ये मैच हो गया। और जो लोग देख रहे हैं मैं शायद कहूँगा कि उनको यहाँ पे काफ़ी बेताबी उनको लोगों को बेताबी हो रही होगी कि मैच में क्या होने जा रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अभी मज़ीद फोकस है और मैच को फाइंड आउट करें। और पांडा कुछ क्लेवर ट्रिक कर रहे हैं और यहाँ पे ए जूनियर कुछ करते हुए पांडा के पास, और ये टॉय, और ये एक तरह से पांडा ए जूनियर टॉय लेकर आ गए हैं पांडा का, और शायद इसके ज़रिए ये पांडा की फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाह रहे हैं टूवर्ड्स मैच। शायद कुछ एडवांटेज इनको इससे हो सके, और ये पांडा को लेकर आ गए हैं। और ये बहुत ही एक प्यारा सा स्टम्प पांडा टॉय इनके पास है, और जिसके बाद पांडा खड़ा हो गया। और ये जैसे कि मैंने बोला था कि ये पांडा की फीलिंग्स को कंट्रोल करेंगे, और लेकिन गलतफहमी हो गई, कंट्रोल नहीं। और ये इसी के साथ साथ पांडा बहुत ही एग्रेसिव होते हुए एक जोर का चांटा मार के ए जूनियर को, अपने पांडा को प्यार करते हुए, सहलाते हुए, वहाँ रखते हुए, एक तरफ रखते हुए अपना प्यार वो दिखा रहे हैं। लेकिन पांडा ने बहुत ही ज़बरदस्त पंच के साथ ए जूनियर को गिरा दिया है, और ये घसीटते हुए अब मेरे प्यारे से स्टफ टॉय को जलील करने की कोशिश करी मेरे सामने। इससे मुझे बहुत प्यार है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ कैसे तुम्हें टॉय करता हूँ। और ए जूनियर अब उनके सामने एक तरह से हाथ जोड़ने के नहीं, और ए जूनियर चिल्लाते हुए, डगमगाते हुए, चिल्लाते हुए, और ये पांडा बोलने के नहीं, देखो तुमने मेरे टॉय को टॉय करने मेरे लिए, अब तुम ये देखो कि मैं तुम्हें कैसे ट्राई करता हूँ। लेकिन ये जूनियर ने टू पर ही किक आउट, और इस वक्त पांडा ए जूनियर कुछ ना कुछ माइंड में पांडा के, और कुछ ना कुछ शायद लगती होगी पांडा ए जूनियर को फायरमैन कैरी में लेकर मिलिट्री ब्लेस हो गया है। करते हुए ए जूनियर ने बहुत ही बुरी तरह किक किया पांडा को, और ये बैक नी स्ट्राइक सीधा पांडा के बैक हेड पे। लेकिन आप पांडा का जोश देखें, आप पांडा की एनर्जी देखें कि पांडा फिर उठ खड़े हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में रिपीट किया था कि पांडा एक बहुत ही प्रॉपर रेसलर है, WFP के बहुत ही बेहतरीन रेसलर है, इसमें डोमिनेट हो रहे हैं, लेकिन पांडा हार मानने को तैयार नहीं। और ये जूनियर पूरी कोशिश कर रहे हैं पांडा को टेक डाउन करने की, और इसी के साथ साथ उसी का, ये तो एक तरह से जूनियर की ही मेडिसिन का मजा उनको मिल गया कि उसी के साथ साथ उसको फायरमैन कैरी मिलेगा। उन्हीं का मोमेंटम इस्तेमाल करते हुए पांडा ए जूनियर को फायरमैन कैरी मिले गए हैं, और फायरमैन कैरी के साथ साथ लगता है इनको बाहर फेंकेंगे, ऐसा लग रहा है बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन ये इनको प्ले इसलिए इनको प्ले कर रहे हैं, कॉर्नर प्ले कर रहे हैं। नहीं, पांडा कह रहे हैं नहीं, अभी तो मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, मैं अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो मैं तुम्हारे साथ खेल की शुरुआत करी है। और ये पिन काउंट कर दिया है, बैक पिन काउंटर, और इसी के साथ साथ 2 काउंट हो गया है। ट्राई होते एक बहुत ही ज़बरदस्त काउंटर ए जूनियर ने पांडा पर कर दिया है, और ये जूनियर नीचे आ गया, शायद अपना टाइटल ढूंढ रहे हैं, अपना टाइटल ढूंढते हुए, लेकिन नहीं, अभी कुछ और ढूंढ रहे हैं। और ऑब्वियस है, दैट्स ऑब्वियस कि एक हार्डकोर मैच है ये, और पांडा से नीचे आ चुके हैं। और ए जूनियर को तो सब लगा था कुछ ढूंढने की कोशिश में, और पांडा इस वक्त कुछ परेशान हाल है, वो ढूंढ रहे हैं कि पांडा कह रहे हैं वो कहाँ है, पांडा कह रहे हैं कि कहाँ है वो, और पांडा शायद उनको भी देख नहीं पा रहे हैं। इस तरह से शायद ए जूनियर ने पांडा को ट्राई कर दिया है, और ये फाइनली दोनों मिल चुके हैं वहाँ पे। और ये एक बहुत ही बुरी तरह से हार्डकोर रूल्स को फॉलो करते हुए, यानी कि इसमें नो डिस्क्वालिफिकेशन, यहाँ पे कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होता, और आप जो चाहो, जो ऑब्जेक्ट चाहो आप यहाँ पे निकाल के मार सकते हो। और ये हार्डकोर रूल्स को फॉलो करते हुए बहुत ही बुरी तरह पांडा जी ने बहुत ही एक बुरी तरह ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, जिसके बाद उन्होंने पांडा को
रनिंग करते हुए पांडा को डबल नी कर दिया है और ये कंटिन्यूसली नी की बारिश हो रही है पांडा के ऊपर। मैच के शुरू से जहां मौका मिलता है जूनियर को वो नी की बारिश करते हैं। स्प्रिंग बोर्ड की तैयारी है और ये स्प्रिंग बोर्ड से क्रॉस होते हुए नीचे इनको लोअर किक करते हुए लोअर ड्रॉप किक, लेकिन हो नहीं पाई। पांडा ने काउंटर किया पावर बॉम्ब के साथ और ये बटन बॉम्ब कर दिया है रिंग के पे और ये एयरफ्रेम पे करते करते बहुत ही हार्ड कार्ड बोर्ड पे पांडा ले गए हैं ए जूनियर को और उनको दे मारा कार्ड बोर्ड के ऊपर। और इस वक्त अब जाके कुछ लगता है कि ए जूनियर का मोमेंटम उन्होंने यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन ए जूनियर हर बार मैच में गेट अप हो रहे हैं और पांडा भी मैच में गेट अप हो रहे हैं। अब ये मैच में आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन किसको ओवर शेडो करता है। और पांडा बहुत अच्छे हुए, पांडा सीढ़ी पे चढ़ते हुए और ये पांडा दिख रहे हैं। पांडा ऊपर चढ़ गए, हाथ के टाइटल पे पांडा की नज़र है, लेकिन शुरू से लेकर अब तक पांडा की नज़र है। और ये पांडा ऊपर जैसे ही गए हैं तो उन्होंने इनके हाथ में इन्होंने पाया अपना वही टॉय पांडा का जिसको ए जूनियर टॉय कर रहे थे मैच के शुरू में। और उसी को और ये उनको कहते हैं कि नींद ना हो जाओ वरना मैं जो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है इसके साथ में कुछ भी कर सकता हूँ, जिससे तुम्हें बहुत ही प्यार है। और ये तहस नहस करके पांडा के आगे उसको कुचल के जलील करके फेंक दिया है। और इसी के साथ साथ ए जूनियर बाय वॉक करते हुए पांडा के पीछे और पांडा काफ़ी अफसरदा हालत में और अपने उस टॉय को देखते हुए और उसको जगा रहे हैं, सहला रहे हैं, उसको उठा रहे हैं। और पता नहीं पांडा क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पांडा बहुत ही परेशान हाल लग रहे हैं। पांडा अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं और ए जूनियर ठीक उनके पीछे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और शायद पांडा को इस बात का इल्म नहीं है, पांडा को इस बात का इल्म नहीं है कि ए जूनियर ठीक उनके सामने है। पांडा बहुत मसरूफ़ हो गए अपने उस टॉय पांडा और ये ने पूरे फोकस के साथ उनको स्मैश कर दिया है। स्मैश करते हुए ए जूनियर को उठा दिया है। पांडा बहुत ही एग्रेसिव है और ये पांडा उनको ले गए हैं थंडर बॉम्ब, और ये ए जूनियर ने ठीक किक आउट किया। पांडा बोल रहा है मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये पांडा सीधा पावर बॉम्ब में ले गए ए जूनियर को, लगता है कोई बड़े मूव की तैयारी है। और इसी के साथ साथ पांडा ने बहुत ही तरह से डम पावर बॉम्ब कर दिया और उसके साथ किक आउट। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पांडा ने इनको खुद ही यहाँ से कुछ बख्शिश दे दी है कि नहीं अभी तो मैं इसका बहुत बुरा हाल करूँगा। तो उससे मैंने ट्राई के साथ किया, अब तो देखो उसके साथ होता क्या है। और पांडा ए जूनियर का मुंह नोचते हुए उनको चोक करते हुए, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये हार्डकोर मैच है, यहाँ पे खून की बारिश भी हो सकती है, यहाँ पे नहरें भी बह सकती हैं, यहाँ पे हर चीज़ से हो सकती है। यहाँ पे खून पसीना आंसू सब कुछ एक हो सकता है क्योंकि ये हार्डकोर मैच है। और मैं अगर आपको बताऊं तो ये मैच जो हार्डकोर मैच जा रहा है इसने मुझे कुछ वाइब्स दे दी हैं जो कि पांडा और डैनी का मैच था, आई क्विट मैच, और जो कि बहुत ही बेहतरीन मैच साबित हुआ था। द बेस्ट आई क्विट मैच जो कि पाकिस्तान में हुआ था, वाहिद वो आई क्विट मैच था जो कि सबसे बेहतरीन पाकिस्तान का आई क्विट मैच साबित हुआ था। तो मैं कुछ इसके कुछ मैं रिकॉल करना चाह रहा था आप लोगों से, ताकि ये पांडा और रेफरी पांडा ने रेफरी को भी फाइट्स में कैरी मिले। ओ नहीं, बी माय पिल्लो, नहीं पांडा बोल रहे हैं कि मैं यहाँ, और ये बी माय पिल्लो ओ रेफरी, यानी कि ए जूनियर तो ए जूनियर, पांडा ने तो रेफरी को नहीं छोड़ा, रेफरी को बी माय पिल्लो कर दिया। नो, मैं तो दंग रह गया हूँ इस मैच का क्या रिजल्ट होने वाला है, इस मैच में आगे क्या हो सकता है, मैं दंग रह गया हूँ क्योंकि ये रेफरी को बी माय पिल्लो हो गया है। तो अब तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि ए जूनियर के पास कोई भी चांस हो सकता है, और मुझे नहीं लगता ए जूनियर किसी भी तरह कुछ भी करके काउंटर कर सकते हैं क्योंकि इस बुरी तरह उन्होंने बी माय पिल्लो रेफरी को कर दिया। और ये पांडा बोल रहे हैं कि देखो मैंने तो उसको नहीं बख्शा, मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। और ए जूनियर को अपनी टांगों पे लेकर और ये उसका मांस उतारने की कोशिश है, और ये पूरी कोशिश फोर्स के साथ पांडा उनका मास्क, ए जूनियर का मास्क टेक ऑफ करना चाह रहे हैं, जो कि ए जूनियर का प्राइड है, ए जूनियर का गुरु है। लेकिन कुछ ना कुछ होते हुए इस चीज़ को ए जूनियर ने काउंटर किया है, और काउंटर करके पांडा मज़ीद ए जूनियर को टॉय कर रहे हैं, और टॉय करते हुए उनको फिर से ऊपर ले गए। और उसके बाद पांडा के माइंड में मैंने जैसे कि आपको मैच के शुरू में बोला था, पांडा का कुछ ना कुछ प्लान है, और आप ये मैच देखेंगे
तो आपको फाइंड आउट होगा। और ये बी माई पिलो के लिए चले गए, अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है और लेकिन कनेक्ट हो गया है, अब ये कनेक्ट हो चुका है, बी माई पिलो ए जूनियर को कनेक्ट हो गया है। लेकिन यहाँ परेशानी है कि रेफरी रिंग में मौजूद नहीं है, क्योंकि रेफरी का जो पत्ता था वो पांडा ने खुद ही अपने हाथ से झाड़ दिया है। तो ये तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पांडा के माइंड में क्या चल रहा है। देखें, ये पांडा का एक एग्रेसिव साइड है और ये पांडा ने प्रूव कर दिया कि जब मैं एग्रेसिव होता हूँ तो मैं रिंग के सराउंडिंग किसी को भी नहीं देता। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे जो कैमरा मैन है, आई होप कि पांडा उनकी तरफ ना जाए और मैं बोलना चाहूँगा हमारे कैमरा मैन दूर ही रहें पांडा से, क्योंकि पांडा ने जब रेफरी को छोड़ा तो कैमरा मैन की तरफ भी जा सकते हैं। लिहाजा लेकिन रेफरी अपनी पोजीशन पे आ गए, पांडा खुद उनको लेकर, और ये बंद हो चुका है। और ये बंद लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो गई, ये और ये पांडा काफी पुरजोर दिख रहा है, पांडा परेशान हालत में है और ये पांडा फुल हालत में है। ये डिस्काउंट कैसे हो गया, पांडा ने आटो चैम्पियनशिप पकड़ के, लेकिन पांडा सीधा अपने पांडा ट्राई के पास चले गए और उसको वो सलाहते हुए उसके पास पहुँचते हुए इन्होंने रेफरी को भी मैच किया, इन्होंने जूनियर को भी मैच किया आटो चैम्पियनशिप को पकड़ते हुए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैच के शुरू में कि इनको अपने को ऐसे बहुत प्यार है और पांडा फाइनली वहाँ पर चले गए, उसको प्यार कर रहे हैं। और ये पांडा के माइंड में मुझे कुछ ना कुछ लगता है और ये पांडा कुछ सोच रहे हैं। लेकिन मैच को रेफरी ने तो डिस्क्वालीफाई कर दिया है, लेकिन अब इसका फैसला तो बात नहीं होगा कि ये डिस्क्वालीफाई मैच क्यों हुआ है। और मैच स्टार्ट हो गया है, बैल बज गई है। डैनी और अमजद दोनों रिंग में, और डैनी डायरेक्ट जाते मारना शुरू कर दिया अमजद को, और बिल्कुल बहुत आसानी से डैनी डोमिनेट कर रहे हैं अमजद को। कॉर्नर में ले जाके छाती पे एक जोरदार चॉप मार दिया है, और बैक पे क्लब। डैनी के लिए मैच बहुत आसान है,
क्योंकि अमजद अभी एमेचर है और डैनी बहुत एक्सपीरियंस है। और सुप्लेक्स मार दिया बड़ा खतरनाक किस्म का। और डैनी बहुत गुस्से में है। मेरे ख्याल से अमजद का ये आखिरी मैच होगा। मुझे लगता है अमजद के बाद भी मैच कर सकेगा कोई। डैनी एक और चॉप डैनी की तरफ से अमजद को। अमजद मेरे ख्याल से बहुत खतरनाक किस्म का इसमें कुछ नहीं करना। डैनी अमजद ने काउंटर लिया। डैनी को 2-3 किक मारी, एक पंच मारा, कॉर्नर पे लेकर मारते मारते क्लोज लाइन कॉर्नर पे मार रहा है। मैच से थोड़ा मसला हो गया, कोई बात नहीं। अमजद ने पूरा मैच अपने हाथ में ले लिया है। अमजद ने डैनी को उठा दिया और कॉर्नर में दोबारा लेके चले गए और फिर डैनी को चॉप मारा। डैनी को बहुत ही जबरदस्त और फिर चॉप मारा डैनी को अमजद ने। फिर पंच मारा कॉर्नर पर। डैनी फुल कॉर्नर में चलेगा। मैं समझा ये मैच तो डैनी बिल्कुल डोमिनेट कर देंगे, लेकिन अमजद ने बड़ा ही सरप्राइजिंगली ओह माय गॉड डैनी ने फिर काउंटर किया। डैनी ने फिर पंच शुरू कर दिया। रेफरी छुड़वा रहे लेकिन छोड़ नहीं रहे दूसरे को। लेकिन नहीं, अब डैनी सुनने वाले नहीं है। डैनी बहुत मार रहा है और डैनी बैल बजवा दी रेफरी ने, लेकिन रेफरी की सुनी नहीं डैनी ने और कॉर्नर में बैल बज गई। मैच डिस्क्वालीफाई हो गया। मैच डैनी को डिस्क्वालीफाई कर दिया इस मैच में और डैनी अभी भी सूत रहे हैं बहुत खतरनाक किस्म का। नीचे लेके गिर गए और ऊपर चढ़ गए। और लेकिन दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं और बहुत ही खतरनाक ब्रॉल हो गई। दोनों को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये दोनों समझ नहीं आ रहा। डैनी फिर कम बैक किया, वापस अमजद पे चढ़ गए और रेफरी रिंग छोड़ के भाग गए। इन दोनों को रिंग पे अकेला छोड़ दिया। दोनों खुले सांड हो गए हैं और डैनी ने रिंग से बाहर फेंक दिया अमजद को, क्योंकि डैनी ये कर सकते हैं। डैनी पीछे अमजद के आ गए हैं। डैनी चाह रहे हैं अभी खत्म ना हो कुछ। रन उठाया और सर मार दिया अमजद का। बड़ी ही गंदी हरकत कर रहे हैं डैनी। मेरे ख्याल से बहुत गुस्से में है। रस्सी पे भी सर मार दिया और बैली टू बैक मार दिया एप्रन पे। बैली टू बैक मार दिया एप्रन पे अमजद को डैनी ने। डैनी रिंग के नीचे कुछ ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं डैनी को ढूंढ रहे हैं। डैनी को हॉकी मिल गई। डैनी के पास हॉकी है। डैनी ने सिग्नेचर वेपन आरजे फैडी का उठा लिया और मेरे ख्याल से इसी से ही अमजद का काम तमाम करेंगे ये। ओह जबरदस्त हॉकी का हिट बैक पे, जबरदस्त। और टांग अमजद की टांग तोड़ दी। अमजद की टांग तोड़ दी डैनी ने। यही सब यही खत्म कर रहा है डैनी। ओ फिर टांग तोड़ दी। उधर कर चूती है। टांग तोड़ दी। मेरे ख्याल से ये अमजद का आखिरी मैच था। मुझे लगता है इसके बाद अमजद मैच भी कर सकेंगे। अमजद को पूरा डेड करते, लेकिन डैनी अभी भी खत्म नहीं हुआ। टांग को तोड़े जा रहे हैं और डैनी टांग तोड़ने में माहिर। डैनी ने पांडा की भी टांग तोड़ दी थी और अब अमजद की भी तोड़ दी और मेरे ख्याल से इसके बाद फैडी की भी तोड़ देंगे जितने वो गुस्से में। दिस इज अ मैसेज फॉर आरजे फैडी। याद रखना पांडा के साथ ऐसा हुआ, दूसरे के साथ हो गया, तीसरा तुम रहेगा, तुम्हारे साथ होने में टाइम नहीं लगेगा। तुम्हारी पेड़ को। और डैनी ने जो हाल किया अमजद का, बड़ा अफसोस हुआ मुझे देखते हुए। मेरे ख्याल से अमजद का काम यही खत्म होता है।